शांत हो जाना चाहिए थोड़ा। तो स्टार्ट करते हैं, सुनना ध्यान से लोग। आपको क्या था हम लोगों का? देखो हमने अभी तक क्या पढ़ाया आपको? हमने अभी आपको पढ़ाया डेटर मेथड पढ़ाया ब्रांच में, स्टॉक एंड डेटर मेथड भी पढ़ाया ब्रांच में आपको। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? फाइनल अकाउंट मेथड भी पढ़ाया। बट हर उन सब में पढ़ाते वक्त मैंने आपको याद था स्टॉक एंड डेटर मेथड में मैंने पढ़ाया था कि जब भी माल भेजेगा तो कॉस्ट पे भेजेगा, आईपी में भेजेगा, होलसेल प्राइस में भेजेगा, है कि नहीं? मैंने बोला था ना, जब भी एचओ ब्रांच को माल भेजता है तो कितने प्राइस में भेजता है? 3 प्राइस में। वो 3 प्राइस कौन कौन सा? एक कॉस्ट प्राइस और एक इनवॉइस प्राइस और एक क्या है? होलसेल प्राइस। तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया था? मतलब कि मैंने आपको पढ़ा दिया था कॉस्ट भेजेगा तब क्या होगा, मैंने आपको भेज दिया था आईपी में भेजेगा तब क्या होगा। क्लियर? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि होलसेल प्राइस में भेजेगा तब क्या होगा। क्या बोले? होलसेल प्राइस पे अगर एचओ माल भेजता है किसको? ब्रांच को, तब कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कैसे फिर हम लोग उस केस में उस केस में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? अब बात रहता है थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक्स का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। जैसे कि मान लो स्टॉक एंड डेटर मेथड आप बना रहे हो। क्या बना रहे हो? स्टॉक एंड डेटर मेथड बना रहे हो। तो ब्रांच क्या करता है? कुछ माल सेल करता है। क्या करता है? कुछ माल सेल करता है कि नहीं? जब सेल करता था डेटर मेथड हम लोग क्या करते थे? डेटर मेथड में ब्रांच अकाउंट बाई साइड में लिखते थे। जब कैश सेल रहता था वहां पे क्या लिखते थे? बाई ब्रांच कैश। और उधार बेचते थे क्या लिखते थे? बाय ब्रांच। बोलो, ऐसा लिखते थे क्या? ये दोनों चीज वहां पे नहीं लिखते थे, ब्रांच स्टॉक में लिखते थे। ये सब कहाँ लिखते थे हम लोग? ब्रांच अकाउंट में क्या लिखते थे? सिर्फ ब्रांच अकाउंट में बाय बैंक बोल के रेमिटेंसी निकालने के काम में आता था। मेरा बोलने का मतलब है कि जब होलसेल प्राइस होगा तब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो क्या बोलता है? होलसेल प्राइस में बोलता है कि आप जिस प्राइस में बेच रहे हो, होलसेल प्राइस में बेच रहे हो ना, उसकी लोडिंग आपको हटाने की जरूरत नहीं है। उसकी लोडिंग आपको हटाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लोडिंग किसका हटाना है? जो आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है ना, सिर्फ उसी का लोडिंग हटाना है। किसका हटाना है? अगर होलसेल प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक होगा सिर्फ उसी का लोडिंग हटाना है, किसी का लोडिंग हटाना नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 57 है भाषण दास का बुक का, क्वेश्चन नंबर 57 है। चलो इसको करते हैं, देखना ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन से क्या क्या बोला। क्वेश्चन में बोला कि बीके कंपनी लिमिटेड है with their HO at कोलकाता invoice goods to their शिमला ब्रांच at IP प्राइस। सुना ध्यान से क्या बोला कि भाई एचओ कौन है? कोलकाता में एचओ। एचओ कहां पे? कोलकाता में। वो कहां बेचता है माल? शिमला ब्रांच को। कहां बेचता है? बोला कैसे भेज रहा है? तो बोला आईपी में भेज रहा है। किसने भेज रहा है? आईपी में। बोला द इनवॉइस प्राइस 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब सेल प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब सेल प्राइस। और आईपी प्राइस कितना है? 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस। फिर बोला है कि लिस्ट प्राइस कितना है? तो बोला लिस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्लस 100%। तो फर्स्ट पैरामीटर है ना भाई, बोला है कि आईपी प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस से 20% कम है, लेकिन लिस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट का पर 100, कॉस्ट प्लस 100% है। लिस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्लस 100%। तो यार तुमको तो लिस्ट प्राइस ही नहीं पता है, तो चलो पहले मान लेते हैं लिस्ट प्राइस इक्वल टू 100। नेट लिस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं? 100। सॉरी नेट कॉस्ट मानते हैं 100। तो भाई मेरा लिस्ट प्राइस कितना रहेगा? कॉस्ट के ऊपर 100% बोला है, तो कॉस्ट के ऊपर 100%, 100 के ऊपर 100% चिपका दो, कितना रहेगा? 200। लिस्ट प्राइस हो गया 200। इनवॉइस प्राइस कितना रहेगा? बोले लिस्ट प्राइस से 20% कम। किससे कम? लिस्ट प्राइस से 20% कम। तो भाई लिस्ट प्राइस कितना है? 200, उससे माइनस कर दो 20%, कितना आएगा? 160 होगा ना, 20% कम बोला ना, तो भाई इनवॉइस प्राइस कितना आएगा? 160। चलो आपको क्वेश्चन में और क्या बोला आगे? फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर असर्टेन द प्रॉफिट अर्न बाय द एचओ एंड ब्रांच। बोला कितना रुपया ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया, कितना रुपया एचओ ने प्रॉफिट कमाया, वो निकाल के दिखाना। मतलब एचओ का भी पीएल बनाना है और ब्रांच का भी पीएल बनाना है, दोनों का बनाना है। समझा ना? तो आपको दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, कितना जाना है? दोनों का। चलो उसके बाद देखो दोनों का इंफॉर्मेशन दिया, कोलकाता का भी दिया, शिमला ब्रांच का भी दिया। चलो तो दोनों का निकालना है। क्या निकालना है? बोलो। दोनों का आपको बनाना है प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। तो चलो निकालते हैं। दो ब्रांच है आपकी, मतलब सर एक ब्रांच एक एचओ, एचओ ब्रांच। चलो एक हो गया एचओ, एक हो गया ब्रांच। एचओ का भी प्रॉफिट निकालना है, ब्रांच का भी निकालना है। एचओ
ब्रांच। किसकी बुक में बनना पता है ना? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो सबको पता है हम ओपनिंग स्टॉक किधर लिखते हैं, कैसे बनता है, इतना क्वेश्चन कर लिए तो पता है आपको कि कैसे बनता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, बोलो कितना है? कितना है? 72,000। बच्चों का ब्रांच का कितना है? 57,600। ठीक है, फिर बोलो और क्या क्या दिया है? परचेस है, लिखते हैं टू परचेस 3 लाख, इसका परचेस है। और बोलो क्या है? अच्छा, किसने किसने भेजा माल? ब्रांच ने भेजा है ना? किसको भेजा है? सॉरी, किसने माल भेजा है? एचओ ने भेजा। किसको भेजा है? ब्रांच को। टू गुड्स इनटू ब्रांच। मेरी बात सुना, हमको पता है ना भाई ब्रांच को माल मिला है तो भेजा किसने था? एचओ ने। तो एचओ जब भी सेल करेगा तो किधर लिखेगा? सेल इधर लिखता है बाई साइड में, तो माल भेजेगा तो किधर लिखेगा? बाई साइड में। तो भाई गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट। सुना, एचओ ने कितना रुपए का माल भेजा? तो बोला एचओ ने माल भेजा 1,12,500 किसमें है? कॉस्ट पे। लेकिन कॉस्ट में तो माल नहीं भेज रहे, माल किसमें भेज रहे हैं? आईपी पे। किसमें भेज रहे हैं माल हम लोग? आईपी में। तो भाई कॉस्ट पे, कॉस्ट तो 100 में है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? आ जाओ, 1,12,500 ये कितने में? 100 में। उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, और कितना आईपी कितना है? 160, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से, तो आईपी में आ जाएगा कितना? मतलब कि ब्रांच को 1,80,000 का माल मिला, ब्रांच को 1,80,000 का माल मिला, तो भेजा भी तो 1,80,000 का। भाई भेजा भी कितने का है? 1,80,000 का। तो इस ब्रांच को मिला, इसलिए ब्रांच के उधर वाले में लिख दिया है ना? तो इसने भेजा, एचओ ने भेजा, तो एचओ कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो एचओ भेज रहे हैं, मतलब मान लो सेल कर रहा है, सेल करता है तो इधर लिखते हैं ना इस कॉलम में, बोलो इधर साइड लिखते हैं, तो भाई समझ लो ये सेल कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा है 1,80,000। और ये मान लो इसको मिल रहा है, मतलब ये परचेस कर रहा है, तो इधर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझाने के लिए आ जाओ, क्लियर? आ जाओ आगे पढ़ते हैं। एक बात देखो, कहीं ना कहीं आपको एक बात सुनो मेरी बात, जैसे 1,12,500 कॉस्ट पे था, और आईपी में कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। बोलो यार आईपी में कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। 1,80,000 का मैंने माल भेजा, तो ब्रांच को 1,80,000 का माल रिसीव भी तो होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में देखो कितना बोला है, 1,72,800। इसका मतलब क्या? ब्रांच ने 1,72,800 का माल रिसीव किया, इसका मतलब क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट है क्या? गुड्स इन कितना रुपया ट्रांजिट है? 7,200 रुपए का। समझ रहे ना? ये क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। मेरी बात समझ आ रहा है ना? चलो क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो और क्या क्या? सेल भी दिया है ना, सेल्स वैल्यू कितना दिया है? एक है 3,06,000, एक है 3,06,000 और एक है 1,40,000। क्लियर? और बोलो क्या है? और तो कुछ नहीं है, बस इनडायरेक्ट खर्चे है ना। अब तो क्या इनडायरेक्ट खर्चा है। चलो फिर क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखते हैं भाई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया है क्या? क्लोजिंग स्टॉक देखो तो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या करेंगे? निकालेंगे ना, जो क्लोजिंग स्टॉक तो होगा, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए करना पड़ेगा, स्टॉक अकाउंट खोलना पड़ेगा। चलो खोलते हैं, आ जाओ। पहले किसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना है? एचओ का, तो निकालते हैं, आ जाओ। एचओ स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखते हैं पता है सबको? बाई साइड, टू साइड लिखते हैं ना। ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना है? एचओ ओपनिंग बैलेंस बोलो स्टॉक का कितना है? एचओ का 72,000 है ना। एचओ जब भी बनाएगा किससे बनाएगा? कॉस्ट पे। एचओ किससे बनाएगा? कॉस्ट पे। क्लियर, याद रखना। तो टू बैलेंस बीडी लिख दिया 72,000, इसके परचेस किया तो क्या लिखेंगे? टू परचेस अकाउंट, कितना रुपया परचेस किया स्टॉक? कुछ तो बोल दीजिए। 3,60,000 का माल और आ गया, प्लस इसने माल क्या किया? किसको भेजा माल इसने? इसने माल किसको सेंड किया? ब्रांच को। कितना रुपए का सेंड किया? 1,80,000 का। किसमें है? आईपी में। तो इसको क्या करेंगे? बाय गुड्स सेंड टू
ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट लेना है, कितने लेना है एट कॉस्ट। अब कॉस्ट पे कर लोगे ना, कॉस्ट पे करोगे कितना आएगा, इतना ही आएगा 1,12,500 है ना, तो सीधा नहीं देते 1,12,500, कॉस्ट पे तो 1,12,500 था ना। अब वही कॉस्ट पे करते हुए क्या करते, डिवाइड करते 160 से, इंटू करते किससे 100 से, तो अल्टीमेट यही आ जाता 1,12,500। क्लियर। इससे सेल भी किया, एक्चुअली सेल भी किया ना, तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट लेंगे। भाई सेल कितना किया एचओ देखो ना, एचओ सेल कितना किया 3,06,000। ये सेल किसमें होता है, सेल बाहर वाले को करते हैं, आउटसाइडर को करते हैं। और जब जी सेल बाहर वाले को करते हैं तो कौन से प्राइस पे करते हैं, सेलिंग प्राइस पे। कौन से प्राइस पे करते हैं, और लिस्ट प्राइस का दूसरा नाम क्या होता है, सेलिंग प्राइस। लिस्ट प्राइस का दूसरा नाम क्या होता है, और सेलिंग प्राइस मेरे कितना है बोलिए नहीं सर, 200 रुपया। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना किया 3,06,000, नहीं सर 3,06,000 सेल प्राइस है। सो क्या करोगे, सीएजी से कन्वर्ट करना है तो बताइए 200 में, किससे कन्वर्ट करना है 100 में, कर लोगे। कितना होगा बता दो, 153,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई इशू नहीं है, बाकी तो कुछ था नहीं। अब बैलेंस शीट निकाल लो, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस निकाल लो। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 1,66,500। ये हो आ गया क्लोजिंग स्टॉक एचओ का। सर ब्रांच का भी तो निकाल लीजिए, निकाल रहे बच्चा, निकाल रहे हैं। देखो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाना है कि नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस जीडी। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक कितना था, अच्छा ब्रांच का कॉस्ट क्या है बता दो, 100 रुपया ब्रांच का कॉस्ट होगा, 160 होगा या 200 होगा। ब्रांच का कॉस्ट क्या होगा, 100 होगा, 160 होगा या 200 होगा, 160। कितना होगा 160। उसका आईपी इसके लिए कॉस्ट, ब्रांच का आईपी ब्रांच के लिए क्या रहता है, सॉरी एचओ का आईपी ब्रांच के लिए क्या बन जाएगा कॉस्ट। आ जाओ, तो ये बनाएगा एट आईपी में। क्लियर। ओपनिंग स्टॉक कितना है 57,600। इसके बाद माल आया किससे, एचओ से, कितने एचओ अकाउंट कितने रुपये का माल आया था बता दोगे, 1,80,000 में है कि नहीं। प्लस 22 में सेल किया था, तो ये क्या लिया भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। इसमें सेल कितना रुपया क्या, 1,00,000 भाई 1,44,000 कितने में बता दो, 1,44,000 कितने में है, कौन सा प्राइस में है, 200 में सेल किया है ना। इसके लिए तो लिस्ट प्राइस, सेल का मतलब क्या होता है, सेल किसमें होता है लिस्ट प्राइस में होता है, और लिस्ट प्राइस कितना है 200 रुपया। तो 1,44,000 कितने में 200 में, हमको कितने में चाहिए, यस कॉस्ट में चाहिए। और इसके लिए कॉस्ट कितना है 160, डिवाइड कर दो 200 से, मल्टीप्लाई कर दो 160, 1,15,200। और तो कुछ नहीं है, चलो निकाल दो बाय बैलेंस शीट। अच्छा एक और छोटी सी चीज छूट गया, गुड्स इन ट्रांजिट था है ना, तो लिखते बाइक। अच्छा तुम एक काम करो, ऐसे लिख सकते हो बाय गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है ना, बाय गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट, ठीक है। या फिर क्लोजिंग स्टॉक लेके जानते हो, इसी तरह बैलेंस में कंबाइन कर देना, इंक्लूड कर देना। अच्छा दिखा भी सकते हो, बोलो कितना है क्लोजिंग स्टॉक, बोलो गुड्स इन ट्रांजिट कितना होगा 7,200। बाय बैलेंस शीट निकाल देते हैं, कितना आया, 1,00,000 डन। आ जाओ 1,15,200 मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया ब्रांच का, लिख दिया। और एचओ कितना आया था 1,66,500। और गुड्स इन ट्रांजिट किसका आया था, ब्रांच का कितना आया था 7,200, वो भी लिख दिया। डन। जीपी कैसा निकलेगा सबको पता है, क्या करना चाहिए जीपी निकालने के लिए, जोर से बोलो, यस इस साइड जोड़ो, इस साइड घटाओ, निकालो जीपी।
28,800 ब्रांच में, और एचओ में कितना है? 54,000 पूरा 54,000 डन। चलो अब क्या बनाना है आपको? ब्रांच का पीएल बनाना है, सॉरी पीएल अकाउंट बनाना है। तो ये क्या लिखेंगे? सबका आ गया ना भाई, जीपी बीडी कर दो, सीडी से आ गया 54,000 और कितना 28,800। अच्छा इनडायरेक्ट खर्चा है कि नहीं है? क्वेश्चन में इनडायरेक्ट खर्चे दिए हुए कि नहीं दिए? बोलो यस सर। तो बोलो क्या क्या इनडायरेक्ट खर्चा था? सैलरी और रेंट है ना। चलो तो सैलरी, अच्छा कितने नंबर क्वेश्चन था? 57 ना। सैलरी से कितना रुपए? सर सैलरी है 20,000 और 12,400। 20,000 और 12,400। और बोलो क्या है? रेंट एंड रेट्स है टू रेंट एंड रेट्स 5,200 और 2,000। 5,200 और कुछ है बचा नहीं ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, फोकस सुनो सुनो यहाँ पे। सर मैंने बताया कि जो माल सेंड करेंगे उसका लोडिंग तो हटाएंगे नहीं। 54,000 2,20,500 आएगा। तो तुम्ही लोग तो बताए थे कितना हो पे 2,20,500। चलो क्लियर। रेंट रेट से मैंने बताया था स्टॉक के ऊपर लोडिंग हटाना होगा। क्या करना पड़ेगा? स्टॉक के ऊपर सिर्फ लोडिंग हटाना होगा। जो माल आप सेंड कर रहे हैं उसके ऊपर लोडिंग हटाने की जरूरत नहीं है, होलसेल प्राइस पर। क्लियर है? आ जाओ। तो मैंने मेरा ओपनिंग बताओ तो इन दोनों के स्टॉक में किस तरह लोडिंग होगा? मैं ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना, अच्छा का भी दिख रहा है, ब्रांच का भी दिख रहा है। किसके स्टॉक में लोडिंग होगा? ब्रांच के स्टॉक में लोडिंग होगा। किसका लोडिंग होगा? एचओ का। गुड भाई, ब्रांच के स्टॉक में लोडिंग किसका होगा? एचओ का। क्या एचओ के स्टॉक में लोडिंग होगा? नहीं। यस, एचओ का तो कॉस्ट पे है। किसकी किसकी स्टॉक में लोडिंग है? ब्रांच के स्टॉक में। और किसका है? किसका लोडिंग है? वो एचओ का। ठीक है ना। लोडिंग मीन्स प्रॉफिट, पता है ना। आ जाओ। तो यहाँ पे इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है? 57,600। इसका लोडिंग किस साइड हटाएंगे भाई? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है भाई, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकाल लो। कितना रुपया? 57,600। और ये कितनी है? आईपी में, जो कि आईपी कितना 160 है, तो इसका 60 निकालो। 60 लोडिंग है ना। कॉस्ट 100 है और आईपी 160 है, तो लोडिंग कितना होगा? 60 है ना। कितना है? अच्छा सुनो, इसके कॉलम में नहीं लिखना है, ब्रांच के कॉलम में। लोडिंग किसका है? एचओ का। एचओ कॉलम में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? हाँ आ जाओ। फिर आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग क्या नहीं नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी निकलेगा और गुड्स इन ट्रांजिट के ऊपर भी निकलेगा। किससे क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग निकलेगा? ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पे। किससे क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग निकलेगा? ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग निकलेगा। किसके? ब्रांच के। तो सर ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,15,200। 7,200 गुड्स इन ट्रांजिट है, दोनों में लोडिंग निकलेगा, है कि नहीं? तो निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व सर। अब रेंट एंड रेट्स में ब्रांच में 200 नहीं होगा सर, 2,000 होगा। ठीक है, जीरो ऐड कर दो, 2,000 होगा ना। ठीक आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं रिजर्व 1,15,260 भाई क्या करेंगे? 160 निकाल लो। तो 1,15,200 डिवाइड बाई 160 इंटू 60 कितना है? 43,200। किसमें लिखेंगे? इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे? अच्छा में 43,200। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक का भी लोडिंग निकाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक का भी लोडिंग निकाल दिया, बट एक तो लोडिंग अभी भी नहीं निकला। किसका हटा दो? तो गुड्स इन ट्रांजिट था, उसका भी हटा देंगे ना। तो लोडिंग ऑन गुड्स इन ट्रांजिट, लोडिंग ऑन गुड्स इन ट्रांजिट निकाल लोगे ना। कितना है? 7,200 इंटू 60 बाई 160 कितना हुआ? 700 ना, 2,700। अब चलो आपकी ड्यूटी क्या है? आप इधर जोड़ो, इधर घटाओ, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आप निकाल लो, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो आप लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेना अच्छा ब्रांच का, और फिर आंसर मैच कर लेना, पीछे से देखना आया कि नहीं आया।
आ गया। और ब्रांच का क्या होगा? हम तो दोनों का मैच करेंगे। ठीक है, गुड। चलो देखो 59 से स्टार्ट करते हैं, सुनना ध्यान से। कुछ सम स्पेशल ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। सम स्पेशल ट्रांजेक्शन मतलब बोले तो कुछ ऐसा स्पेशल पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, कैश इन ट्रांजिट हो गया, है ना। जैसे कि एसेट ब्रांच का एसेट है, बट ब्रांच ना मेंटेन करके कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। जब एचओ मेंटेन कर रहा है, तो जब ब्रांच उसको यूज करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो उसकी अकाउंट की उसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो बात बताएंगे आपको। फिर ये भी बताएंगे कि कोई ब्रांच का खर्चा है, मतलब ब्रांच के ऊपर कोई खर्चा चार्ज कर रहा है कौन? एचओ। देन उसके अगेंस्ट पे जनरल एंट्री क्या होगी वो बताएंगे मैं आपको, ठीक है। और इंटर ब्रांच ट्रांसफर होगा तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। चलो, मतलब कि मैं आपको सिखाने वाला कुछ स्पेशल पॉइंट्स, उसके ऊपर कोई जनरल एंट्री भी हम लोग करेंगे। चलो आ जाओ, साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकाल लो सबको। सम स्पेशल आइटम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये हो गया, मिटा सकता हूँ ना, ये सबका नीट पकड़ा गया ना। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, सब स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है और डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होता है जो अपना खुद का बुक्स अकाउंट मेंटेन करता है, जो अपना खुद का जनरल एंट्री मतलब बोलते हैं, जो अपना खुद का सेट्स अपना खुद का बुक्स अकाउंट मेंटेन करता है, तो क्या हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच। और जो नहीं करता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो हो गया जो मेंटेन करता है, और जो नहीं करता वो क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो एक एक करके हम बढ़ेंगे। हम कुछ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे, कुछ सर्टेन केसेस के बारे में। जैसे सबसे पहले आता है गुड्स इन ट्रांजिट का। मैंने काफी बार बताया गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है ना। मैंने 2 लाख रुपए का माल भेजा, मैंने 2 लाख रुपए का माल भेजा, बट सामने वाले को माल रिसीव हुआ 1,80,000 का। कितना माल रिसीव हुआ? 1,80 का। इसका मतलब क्या है? मैंने एचओ ने 2 लाख का माल भेजा, बट ब्रांच ने कितना माल रिसीव किया? 1,80,000 का। मतलब 20,000 का माल क्या अभी भी ट्रांजिट में है, जिसको हम लोग बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। क्लियर है? आ जाओ, दूसरा हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? कैश इन ट्रांजिट क्या रहेगा? किसके बारे में सीखेंगे? कैश इन ट्रांजिट के बारे में, ठीक है। वो क्या होता है कैश इन ट्रांजिट? मान लो रेमिटेंसेस कौन भेजता है? ब्रांच। रेमिटेंसेस कौन भेजता है? ब्रांच। किसको भेजता है? एचओ को।
तो एचओ को पैसा भेजेगा कौन भेजेगा? ब्रांच। मान लो ब्रांच ने पैसा बेचा 5 लाख रुपया रेमिटेंसेस, कितना भैया? 5। लेकिन पता है एचओ को कितना रिसीव हुआ? एचओ रिसीव किया सिर्फ 4 लाख रुपया। कितना रिसीव किया? इसका मतलब कि 1 लाख रुपया क्या है? कैश इन ट्रांजिट में है। किसमें है? मतलब 5 तो भेजा बट रिसीव कितना हुआ? 4 लाख। मतलब 1 लाख रुपया अभी भी स्टिल क्या है? ट्रांजिट में है। तो इसका मतलब बोलेंगे कैश इन ट्रांजिट। क्लियर है? क्या बोलेंगे? कैश इन ट्रांजिट। आगे तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, सुनना। तीसरा एक बता दी, दूसरा बताया, तीसरा देखो हेड ऑफिस ठीक है। एचओ एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच। देखो एचओ क्या कर रहा है? एक्सपेंसेस चार्ज कर रहा है किसके ऊपर? ब्रांच के ऊपर। एचओ एक्सपेंसेस चार्ज कर रहा है किसके ऊपर? ब्रांच के ऊपर चार्ज कर रहा है। तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जब एचओ एक्सपेंसेस चार्ज करता है ब्रांच के ऊपर, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो बताएंगे। फिर पढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स एसेट क्या बताया मैंने? डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स एसेट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा आता है इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। आ जाओ। तो लेकिन चीज के बारे में पढ़ेंगे, सुनना जानते हैं लोग। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करें गुड्स इन ट्रांजिट का। गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कौन करती है? गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री दो ब्रांच भी कर सकता है और एचओ भी कर सकता है। गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कौन करेगा? बोलो। ब्रांच भी कर सकता है और एचओ भी कर सकता है। क्लियर? सिर्फ जनरली कौन करता है? जनरली एचओ करता है। कौन करता है? एचओ। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि ब्रांच के बुक में करो तो हम ब्रांच की बुक में करेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया एचओ के बुक में करने के लिए एचओ। तो कुछ नहीं बोला था, हम जनरली किसी बुक में करते हैं? एचओ के बुक में। किसी बुक में करते हैं? एचओ के बुक में। तो जनरल एंट्री क्या होगा? लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एचओ, इन द बुक्स ऑफ एचओ। और एक तरह इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ठीक है? आ जाओ। तो एचओ अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? एचओ अपने बुक में एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट। पर शॉर्ट पे एक ना जीआईटी मींस क्या हो गया? गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्या एंट्री होगा गुड्स इन ट्रांजिट का? एचओ क्या एंट्री करेगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, बोलो यार क्या एंट्री करेगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। जल्दी बोलो यार, कुछ तो बोलो। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर? लेकिन सर एक बात था, एचओ एंट्री करेगा तो एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो अगर जब ब्रांच एंट्री करेगा तब क्या होगा? नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। और ये दोनों में से कोई एक जन एंट्री करेगा, दोनों एंट्री नहीं करेगा। या तो एचओ करेगा या तो एचओ अपने बुक में गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री करेगा, या तो ब्रांच अपने बुक में गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री करेगा। दोनों एंट्री नहीं करेगा, दोनों कोई एक करेगा। एचओ करेगा या तो फिर ब्रांच करेगा। दोनों नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है? कोई एक करेगा, या तो एचओ या तो ब्रांच। एचओ करेगा तो क्या करेगा? गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। अब ब्रांच करेगा तो क्या होगा? गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ। कितना सिंपल है ना? चलो अब दूसरा बात बता दो, सुना। हाँ दूसरा बताते, दूसरा क्या है बताओ जल्दी से। कैश इन ट्रांजिट। इसको कौन एंट्री करेगा सर? एक तरफ इन नहीं बता रहे, इनका बुक्स एचओ और इन द बुक्स
ब्रांच। क्लियर है? एचओ अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, थोड़ा ध्यान से सुना। एचओ अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, एचओ अपने बुक में एंट्री करेगा भाई कैश इन ट्रांजिट। सुना, कैश इन ट्रांजिट। ये कौन सी हरकतें कर रहे हो तुम लोग? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, सुनो ध्यान से, है टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर? देखो एचओ तो एंट्री करेगा, एचओ एंट्री क्या करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, बट ये एंट्री नहीं करेगा। ठीक है ना, ये एंट्री नहीं करेगा कैश इन ट्रांजिट का। सिर्फ कौन करेगा, सिर्फ कौन करेगा, जल्दी बोलो। एचओ। यस, चलो हो गया। तीसरा बोलो क्या करना है, है ना, एचओ एक्सपेंसेस एचओ एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच। जब एचओ खर्चा चार्ज करेगा किसके ऊपर, बोलो एचओ किसके ऊपर खर्चा चार्ज कर रहा है, ब्रांच के ऊपर, देन एंट्री क्या होगी, सिंपल सा बात है। देखो एचओ अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, एक काम करेंगे, सिर्फ लिखेंगे एचओ बुक। ठीक है, अब समझ में आएगा क्या होगा, एचओ बुक में क्या होगा, सर बोलिए एचओ बुक में क्या होगा, एचओ एक्सपेंसेस चार्ज कर रहा है किसके ऊपर, ब्रांच। तो ब्रांच मेरे लिए एसेट है, ब्रांच मेरे लिए क्या है, तो हम ब्रांच से अगर खर्चा का पैसा मांगेंगे तो ब्रांच को डेबिट करेंगे, आया ना, बोलो एंट्री करेंगे, बोलो सॉरी एंट्री करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट, जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस का नाम दीजिए ना, ठीक है ना। क्लियर है? दूसरी बात एंट्री करेंगे, बोलना एचओ अपने बुक में, एचओ तो कर दिया ये एंट्री, बट ब्रांच अपने बुक में क्या करेगा, ब्रांच की बुक में एंट्री क्या होगा भाई, ब्रांच अपने बुक में लिखेगा एचओ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। क्या लिखा, एचओ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, बोलो एचओ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो तीसरा हो गया, चौथा ही बता दे। किस बात पर की हंसी आ रही है, हाँ चौथा बोलो, चौथा चौथा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ब्रांच फिक्स एसेट, है ना। सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ध्यान से नाम देखो। सुना, अगर मान लो ब्रांच का फिक्स एसेट है, ठीक है ना। अब ब्रांच ही फिक्स एसेट, मतलब लिखते हैं, लिख के बताते हैं तो सही रहेगा। ऐसे का मतलब क्या हो गया, फिक्स एसेट। एंड फिक्स एसेट अकाउंट इज मेंटेन बाय एचओ, मेंटेन बाय ब्रांच पहले लिखते हैं, मेंटेन बाय ब्रांच, ठीक है। सुना, व्हेन फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज मेंटेन बाय ब्रांच, सुना, ब्रांच आप मतलब व्हेन फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज मेंटेन बाय ब्रांच, मतलब ब्रांच का फिक्स एसेट है और उसका अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, ब्रांच खुद कर रहा है। भाई मेरा ब्रांच का फिक्स एसेट और उसको मेंटेन भी कौन करने वाला है, ब्रांच। तो भाई एंट्री क्या होगी, ब्रांच के बुक में और एचओ के बुक में, एचओ के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, एचओ के बुक में नो एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो नो एंट्री, ठीक है। लेकिन ब्रांच के बुक में डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होगा भाई, जो होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट जो होता है। क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, ब्रांच का फिक्स एसेट अब ब्रांच ही मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ब्रांच ही सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, उसी बुक में एंट्री होगा और इसकी बुक में कुछ एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो नो एंट्री। लेकिन सर अगला आ जाते हैं, ये मिटा सकता हूँ ना,
हाँ बेटा अभी तक है। चलो तो मेरा बोलने का मतलब क्या क्या था देखो। कितना क्वेश्चन बता रहे हैं? एक तो हो गया था इसका दूसरा वाला, सॉरी इसका दूसरा वाला केस नहीं बताया ना बताओ। डिपेंड एक था मैंने बताया था फिक्स एसेट अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? ब्रांच। अगर फिक्स एसेट अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? व्हेन फिक्स एसेट अकाउंट इज मेंटेन बाय एचओ, मेंटेन कौन मेंटेन कर रहा है फिक्स एसेट अकाउंट? एचओ। तब एंट्री क्या होगी? आ जाओ। तो एचओ बुक, तो एचओ की बुक में फिक्स एसेट है किसके? एचओ। एचओ का कह रहा है फिक्स एसेट मेंटेन कर रहा है। जब एचओ फिक्स ब्रांच बुक, एचओ की बुक में क्या होगा? ब्रांच की बुक में क्या होगा? समझ आता है। एचओ की बुक में एंट्री क्या होगा? तो एचओ की बुक में एंट्री क्या होगा? एचओ फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। क्या मेंटेन कर रहा है? एचओ। जब एचओ फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज कौन करेगा? ब्रांच। डेप्रिसिएशन तो ब्रांच चार्ज करेगा, बट उसका एंट्री किसकी बुक में आएगा? एचओ की बुक में भी तो आएगा। तो एचओ क्या करेगा? सुनना, एचओ लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। एचओ अपने बुक में एंट्री क्या करेगा? जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। और ब्रांच अपने बुक में पता क्या करेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। क्लियर है? आ जाओ। एक लास्ट बचा, एक लास्ट बचा है कि नहीं? लास्ट क्या हम लोगों का बता दो। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। लास्ट क्या है? इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटर ब्रांच ये होता है कैसे बताते हैं। जैसे मान लो ब्रांच, मेरे पास दो ब्रांच है जिसे समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। मेरे पास ब्रांच ए है, एक है ब्रांच बी, ठीक है। ब्रांच ए माल बेचता है किसको? ब्रांच बी को। क्या ब्रांच ए ब्रांच बी को अपने से माल बेच देगा? भाई अपने मालिक से पूछेगा नहीं। इट मीन्स एचओ से तो पूछना पड़ेगा। एचओ के बिना तुम काम करोगे तो तुमको क्या कर दिएगा? भाई तुमको डांटा जाएगा, डांट लगाया जाएगा कि क्यों कर रहे हो ऐसा, तुमको बताया गया। कुछ भी होगा नुकसान वगैरह तो ब्रांच के ऊपर ही थोपा जाएगा। मेरा बात समझ आ रहा है ना? तो मेरा बोलने का मतलब क्या है? एचओ भाई ब्रांच ए माल किसको बेच रहा है? ब्रांच बी को। बट किसके इंस्ट्रक्शन में बेचता होगा? एचओ, है ना? एचओ के इंस्ट्रक्शन में, मतलब कि एचओ जब बोलता होगा तभी तो माल बेचता होगा। तो इसका मतलब ब्रांच ए बी को माल भेज रहा है, तो बी को जब माल मिल रहा होगा तो बी क्या सोच रहा होगा? उसको माल कौन दे रहा है? ए दे रहा है? नहीं। क्या सोच रहा है? कौन दे रहा है? एचओ दे रहा है। मतलब कौन सोच रहा है? क्या सोचेगा कि मेरे को माल कौन दिया है? एचओ। भाई भेजा है, लेकिन बी क्या सोचेगा कि मेरे को किससे मिला है? एचओ से मिला है। और ए जब भेज रहा है तो किसको भेज रहा है? बी को। लेकिन ये मानिए कि बी को ना भेज रहा है, किसको भेज रहा है? एचओ को। मतलब यहाँ पे बीच में किसका नाम जपेंगे? दोनों एचओ का। ये दोनों किसका नाम जपने वाले बीच में? एचओ का। मतलब ये इसको भेजेगा बी को, ए बी को भेजेगा, बट ये माने किसको भेजा है? और ये किससे माल रिसीव कर रहा है? ए से। बट क्या मानेगा? एचओ से। एचओ से माल मिल रहा है, ये मानेगा। क्लियर है? तो चलो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी सुनना। अच्छा, तो मैं जैसे कि ब्रांच का नाम लिख देता हूं। ब्रांच ठीक है, मैं लिखता हूं ब्रांच ए, एग्जाम्पल के लिए ब्रांच ए सेइंग गुड्स टू ब्रांच बी। ब्रांच ए माल किसको भेजता है? ब्रांच बी को भेज रहा है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाने के लिए क्या, एचओ के बुक में एंट्री क्या होगी? क्लियर? एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? ब्रांच ए अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? और एक एंट्री कौन करेगा?
ब्रांच बी अपने बुक में क्या एंटर करेगा? ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। सुना, एचओ अपने बुक में क्या एंट्री करेगा मैं बताता हूँ। एचओ क्या करता है ना, जो ब्रांच एचओ क्या करता है, रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करता है और सेंडिंग ब्रांच को क्रेडिट कर देता है। इन दोनों में बताओ तो रिसीविंग ब्रांच कौन है और सेंडिंग ब्रांच कौन है? यस, बी रिसीव कर रहा है, ए सेंड कर रहा है, तो एंट्री क्या होगा? ब्रांच ए अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा बोल देना मैंने, ब्रांच बी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ए अकाउंट, ठीक है ना? ब्रांच बी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, मतलब कि मेरा बोलने का मतलब क्या था कि रिसीविंग ब्रांच क्या होगा? बोलो, रिसीविंग ब्रांच क्या होगा? डेबिट। रिसीविंग ब्रांच क्या होगा? डेबिट। और सेंडिंग ब्रांच क्या होगा? क्रेडिट। कोई दिक्कत है ना? मतलब कि रिसीविंग ब्रांच डेबिट होगा, सेंडिंग ब्रांच क्या होगा? ये सेंडिंग ब्रांच है, ये बी क्या है? रिसीविंग है, रिसीविंग को डेबिट करेगा एचओ और सेंडिंग ब्रांच को करेगा क्रेडिट। अब बात करते हैं ब्रांच ए अपने बुक में क्या एंट्री करेगा। तो देखो, हम बोले ये मान देगा बी को, लेकिन क्या मानेगा? एचओ। ये मानेगा कि ब्रांच ये माल बी को नहीं बेच के किसको दे रहा है? एचओ को। तो भाई एंट्री क्या करेगा? एचओ को डेबिट कर देगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, ठीक है? अब ब्रांच बी को माल मिल रहा है, वो क्या लिखेगा? गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड बोल रहे हैं नाउ फाइनली हम लोग का सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है। उससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी मैंने बता दिया। मैं आपको कितने रिकैप कर देता हूँ, चलो 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं सभी चीजें। सबसे पहले बताओ मैंने कितना सम स्पेशल पॉइंट कितने बनाए? 5। ठीक है, पहला क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री या तो एचओ अपने बुक में करेगा या तो ब्रांच, है ना? एचओ अपने बुक में करेगा या तो कोई ब्रांच, दोनों नहीं कर सकता, कोई एक करेगा, या तो एचओ करेगा या तो ब्रांच। एचओ जब करेगा तो क्या करेगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर ब्रांच जब करेगा तब क्या करेगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। क्लियर? सर आगे बताओ। सर दूसरा फिर मैंने बताया था कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट की ऑलवेज एंट्री कौन करेगी? एचओ। ब्रांच नहीं करेगा, तो क्या एंट्री होगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फिर तीसरा एंट्री मैंने बताया था, तीसरा किसके पर बताया था? अच्छा, एचओ तीसरा पॉइंट, तीसरा स्पेशल ट्रांजेक्शन था एचओ एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच, मतलब कि एचओ एक्सपेंसेस चार्ज कर रहा है ब्रांच के ऊपर, तो दोनों के बुक में एंट्री क्या होगा? तो जब एचओ चार्ज कर रहा है किसके ऊपर? ब्रांच के ऊपर, तो ब्रांच तो बढ़ जाएगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, ये किसकी बुक में होगा? एचओ के बुक में, मतलब एचओ के बुक में एंट्री क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसिव। लेकिन वही एंट्री किसकी बुक में करना है? ब्रांच की बुक में करना है, तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगी? एचओ एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। क्लियर है? सर आगे बताइए, आगे क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज टू ब्रांच फिक्स एसेट। ब्रांच के फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है ब्रांच, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो मैंने बताया था उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 तरीके से होती है। एक, अगर मान लो फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है ब्रांच, तब क्या होगा? और फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा है एचओ, तब क्या होगा? पहला केस होता है अगर फिक्स एसेट अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? ब्रांच, तो वहां पे एंट्री सिर्फ कौन करेगा? ब्रांच। एचओ नहीं करेगा, तो ब्रांच करेगा तो क्या करेगा? मतलब जो नॉर्मल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो एंट्री करने वाले कौन है? एचओ है। एंट्री करने वाले कौन है? एंट्री जो करेगा वो एचओ करेगा, मतलब सॉरी फिक्स एसेट अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। अगर फिक्स एसेट अकाउंट अगर एचओ मेंटेन कर रहा है तब क्या होगा? अगर फिक्स एसेट अकाउंट एचओ मेंटेन कर रहा है तो वहां पे एंट्री क्या होगी? वहां पे दोनों एंट्री करेगा। दोनों एंट्री कैसे करेगा? तो एचओ के बुक में एंट्री क्या होगा? एचओ एंट्री करेगा भाई, बोलो यस, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। क्लियर? और दूसरा ब्रांच अपने बुक में एंट्री क्या करेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। क्लियर है? ये सिखा दिया था मैंने, तो बताया था इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। वहां पे बताया था कि अगर मान लो एक ब्रांच जब दूसरे ब्रांच को माल बेचता है, जो ब्रांच माल भेजता है उसको बोलते हैं सेंडिंग ब्रांच, और जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं, तो एचओ अपने बुक में क्या करता है? रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करता है, सेंडिंग ब्रांच को क्रेडिट करता है। और जो माल भेज रहा है उसके बुक में एंट्री क्या होगा? उसके बुक में एंट्री होगा कि वो माल किसको भेज रहा है? एचओ को, ऐसा सोच के भेजेगा। क्लियर? और वो एंट्री करेगा एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट
और जो रिसीव कर रहा मतलब रिसीविंग ब्रांच अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, रिसीविंग ब्रांच ये सोचेगा कि हमको माल एचओ से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, एचओ से, और वो अपने बुक में एंट्री करेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये सारी एंट्री सिखा दी, सब स्पेशल पॉइंट। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि भाषण दास में 59 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंटिंग का 59 नंबर क्वेश्चन भाषण दास का। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 59, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास है अच्छी बात है, आ जाओ। तो 59 नंबर सुनो, अब बोलिए जो आपसे पूछा, एज एन अकाउंटेंट ऑफ एचओ, क्या बोला, मेरा आपको मिला क्वेश्चन 59 नंबर कर रहे, क्या कर रहे हैं हम लोग 59 नंबर्स। तो मैं बोलूंगा आप लोग लिख लेना, है ना, मैं बोलूंगा लिख नहीं सकते आप लोग, लेकिन नॉर्मल एंट्रीज है। चलो बोले, एज एन अकाउंटेंट ऑफ एचओ हाउ विल यू रिकॉर्ड द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल डीलिंग विद द अकाउंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एचओ ब्रांच के अकाउंटेंट हो, सॉरी एचओ के अकाउंटेंट हो, किसके अकाउंटेंट हो, एचओ के, तो आप इन सारे ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्लियर, आ जाओ कर लेंगे। बोले एक्सपेंसेस है, पहला ट्रांजेक्शन क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एचओ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, बोला ना, बोला एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय क्या कर रहा है, एचओ ऑन बिहाफ ऑफ, इसका मतलब क्या है, एचओ एक्सपेंसेस चार्ज कर रहा है किसके ऊपर, और आपको किसके बुक में एंट्री करना है, किसके बुक में करना है, एचओ के बुक में। तो चलो जनरल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ एचओ, जनरल एंट्री का फॉर्मेट डाल लो, जनरल एंट्री का फॉर्मेट डाल लो, आप सभी जनरल एंट्री का फॉर्मेट डाल लीजिए। हर एंट्री के लिए नहीं एक ही तो बना ना, हेलो बोले, चलो मतलब जब खींचती है तो पूरा ढंग से खींचती है, नहीं तो कुछ नहीं खींचती है। हाँ लेजर अभी नहीं बनाना, अभी पीछे तक दिख रहे हो ना, आगे बोलू मैं, देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगा, अगर एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं ब्रांच के ऊपर तो एंट्री क्या होगा, जल्दी बोलो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। चलो लिख लो फटाफट, आपको बहुत होशियार हो। दूसरी एंट्री बोलो, है ना, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, लिख लिया पहला एंट्री खत्म हो गया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, पहला एंट्री हो गया खत्म। दूसरा एंट्री क्या बोला, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट, सर क्या बोल दिया, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट, तो आपको कौन सा केस मानना है, केस 1 या केस 2, केस 2 मानना है, क्या मानना है, केस 2, ठीक है ना। तो भाई मतलब फिक्स एसेट अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, एचओ, तो एंट्री क्या होगा, जल्दी से बता दो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। जल्दी से, वाह इंटेलिजेंट आप लोग, सब रिकॉर्ड हो रहा है, पता है तारीफ, हाँ हो गया। तीसरा आ जाते है ना, क्या मैंने बोला, एंट्री क्या था, दूसरा लगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, क्लियर। तीसरा आते सर, गुड्स सेंट बाय एचओ टू ब्रांच रिमेन इन ट्रांजिट अप टू द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बोला मैंने माल भेजा स्टिल में ट्रांजिट है, तो एंट्री क्या होगा, वाह वाह बहुत बढ़िया, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। मतलब मैंने जो अभी 20 मिनट 25 मिनट कटा उसका असर दिख रहा है ना। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगला बोलो लास्ट, इंटर ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स, जल्दी से बोलो, इंटर ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है,
branch A account debit to branch. रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच अकाउंट। देखो यस यस गुड। Receiving branch इतना हंसी की बात आ रहा है। हाँ चलो देखो ना, रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच अकाउंट हो गया। अमाउंट नहीं, अमाउंट सिर्फ जनरेट करना था। चलो चलो 60 नंबर करो, 60 नंबर 60 करके 60 में अमाउंट भी है। नरेशन वही चीज लाइन को चिपका देना ना। आप क्या नरेशन में क्या लिखा हूं? हाँ आ जाओ 60 नंबर 60 रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ ऐसा हो गया, पता है क्या हुआ था? हम कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए एक दिन, पूरा देर पढ़ा है, 40 से 40 मिनट पढ़ा है, इतना मेहनत करके, और उसे वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मेरा इतना मेहनत बेकार हो गया। रात को हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, सोचो रात को रिकॉर्ड कर रहे वीडियोस, रिकॉर्ड करते करते 11 साढ़े 11 बज जा रहा है। हाँ हाँ अब फिर उसके बाद इसका तो आया, तो फिर क्या करें? अच्छा ठीक ठीक। इवेंट का बातचीत स्टार्ट नहीं किया, अब सोचे स्टार्ट करेंगे। ये जो पुराने टीचर्स है ना, सब उन्हीं के पास जाते हैं 11th के लिए, जो पुराने टीचर्स हैं। चलो बोले तो सुनना मेरी बात ध्यान से। 60 नंबर डिस्कस करेंगे हम लोग। बोला है कि विद द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई एडजस्ट द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ एचओ एंड द ब्रांच। बोला एचओ के बुक में भी करना है, और तो पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ एचओ, जनरल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ एचओ, और एक साथ ब्रांच भी लिख लेंगे ना, दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है ना? मस्त लगेगा। एक तो इन द बुक्स ऑफ एचओ, एक तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। मतलब समझ आ रहा है? एक फॉर्मेट टालना इन द बुक्स ऑफ एचओ, और एक फॉर्मेट टालना इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। चलो कर देते हैं, नहीं तो कर लोगे? मैं बोलूं मैं डिक्टेट करके ही करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा बच्चों से, है ना? कॉपी खोल के वो नहीं लिख लेगा, रिकॉर्ड भी लेगा, तो फिर वो लोग भी देख के कर ही लेगा। फिर क्या, क्योंकि वीडियो देखने वाले बच्चे भी थोड़ा सा दिमाग होता है उन लोगों के अंदर भी, काफी हद तक वो लोग कुछ समझ जाते हैं, है ना? 60 नंबर बोले आ जाओ। तो इन द बुक्स ऑफ एचओ और इन द बुक्स ऑफ, दिल नहीं बोला तो हम भी कर ही देते हैं। आप लोग क्या हो गया? नहीं कराएगा क्वेश्चन?
करवा के ना, हाँ ये लास्ट है। In the books of HO or in the books of आप प्रॉपर फॉर्मेट टाइम के बनाना, क्योंकि मैं एक ही में ही बना दूंगा इसलिए बता रहा हूँ। जनरल चलो सबसे पहला है, सुनो बिल्कुल बात मत करना प्लीज। चलो पहला नंबर में क्या बोला, गुड्स कॉस्टिंग 16,000 का, परचेज बाय ब्रांच बट पेमेंट मेड बाय एचओ। भाई माल खरीदने वाला है ब्रांच, बट पेमेंट कौन कर रहा है, एचओ। बोला हेड ऑफिस, बोला एचओ हैज डेबिटेड द अमाउंट टू इट्स ओन परचेज अकाउंट। अब ये भी बात बोल दिया कि भाई एंट्री में क्या बोला कि एचओ हैज डेबिटेड द अमाउंट टू इट्स ऑन परचेज अकाउंट। सर मतलब वो सीधी बात है, ये क्वेश्चन में आपको पढ़िए क्या समझ आ रहा है, किसने माल खरीदा था, ब्रांच ने। माल खरीदने वाला ब्रांच है, क्लियर है, पेमेंट कर रहा है एचओ। बट ये गलती क्या हुआ एचओ से पता है, एचओ ने उसको अपना परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। किसने रिकॉर्ड कर लिया, है ना, डेबिट कर दिया। तो आपको ठीक करनी पड़ेगी एंट्री, है ना। तो चलो हम लोग एंट्री ठीक करेंगे। तो देखो पेमेंट किसने किया था, किसके बदले, ब्रांच के परचेज के बदले, ब्रांच के, है ना। तो भाई हम क्या लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच को डेबिट किया क्योंकि ब्रांच का परचेज था, पैसा मैंने पे किया। तो एचओ क्या करेगा, ब्रांच को बढ़ा देगा, इसलिए ब्रांच को कर देगा डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट। फिर क्या कर देगा, ब्रांच को डेबिट कर देगा। तो परचेज को डेबिट किया था गलती से, तो परचेज क्या कर देगा, चलो बोलो एंट्री क्या हो गया, अमाउंट बोलो कितना था, तो इश्यू है किसी को 16 कर दिया। चलो बात समझ में आया ना। तो ब्रांच को मैंने बढ़ा दिया क्योंकि ब्रांच को मैंने पैसा दिया, तो ब्रांच को बढ़ा दिया, और मैंने जो डेबिट किया था 2500 को क्रिएट कर दिया। बट ये अपने बुक में एंट्री क्या करेगी, ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अच्छा अकाउंट। कोई परेशानी किसी को, दुख तकलीफ कष्ट कुछ नहीं है ना, आ जाओ। हाँ 16 यस। चलो दूसरा बोलो क्या करना है, बोले ब्रांच पेड कर रहा है 30,000 सैलरी टू अ विजिटिंग हेड ऑफिस ऑफिशियल। बोला एचओ का कोई ऑफिसर था, उसको पैसा किसने दे दिया, ब्रांच ने। भाई एचओ का ऑफिशियल को पैसा किसने दिया है, ब्रांच ने। ठीक है चलो उसके बाद क्या लिख रहा है, द ब्रांच हैज डेबिट द अमाउंट ऑफ सैलरी अकाउंट। ब्रांच ने उसको सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो भाई ब्रांच ने गलती किया है, वो तो ब्रांच का खर्चा था नहीं, अब ब्रांच ने पैसा दे दिया एचओ को, तो एचओ को घटाना पड़ेगा ब्रांच की बुक में, है ना। और एचओ को ब्रांच घटाया तो क्या करेगा, एचओ को डेबिट करेगा, ब्रांच की बुक में कर रही है ना, एचओ अकाउंट को डेबिट करेगा। डेबिट करना मतलब क्या, एचओ को घटाना, क्योंकि एचओ लायबिलिटी होता है, किसके लिए लायबिलिटी होता है, ब्रांच के लिए, क्योंकि ब्रांच को पैसा देना पड़ता है एचओ को, तो लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो उसको घटाने के लिए करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। इसलिए मैंने एचओ अकाउंट को डेबिट किया, कितना डेबिट करे, कितना दिया था, और मैंने जो सैलरी को डेबिट किया था उसको क्या करेंगे, कितना रुपया था, किसी को तकलीफ नहीं है। बट सर ये एंट्री क्या करेगा, एचओ अपने बुक में क्या करेगा, एचओ का तो सैलरी खर्चा है, तो वो लिख देगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर है, तकलीफ नहीं है ना किसी को, बार बार बोल रहे हैं। चलो तीसरा आ जाता है। तीसरा में क्या बोला, डेप्रिसिएशन 50,000 का है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच एसेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट इन एचओ। हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन में आ रहे पता है ना, 60 नंबर, कितना नंबर आ रहे 60। तो बोला क्या,
depreciation 50,000 in respect of the branch assets whose accounts are kept in HO books is to be recorded by both the parties. सर क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना कितना 50,000 का क्लियर 50,000 डिविजन चार्ज करना फिक्स एसेट के ऊपर ब्रांच के एसेट के ऊपर। अब ब्रांच का एसेट कौन मेंटेन कर रहा है एचओ और वो चलो फिर ब्रांच एसेट्स अकाउंट्स आर केप्ट इन एचओ ऑफिस बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड बोथ द पार्टीज। चलो ठीक है तो अगर एचओ मेंटेन करता है अगर ब्रांच का फिक्स एसेट एचओ मेंटेन कर रहा है तो भाई जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो ये क्या एंट्री पास करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बहुत बढ़िया गुड कितना है और ये क्या करेगा बता दो ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अच्छा अकाउंट कितना करेगा 50-50 कितना इजी है ना। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स पे दे सकता है। आ जाओ हाँ है ना। चौथा आ जाओ एक्सपेंसेस 70,000 टू बी चार्ज टू द ब्रांच फॉर वर्क डन ऑन इट्स बिहाफ बाय द एचओ। मैं ये बताऊंगा नहीं आप खुद बताना बता देंगे क्या आप ये बता सकते हो खुद हाँ खुद बता सकते हो मतलब एक्सपेंसेस 70,000 का टू बी चार्ज टू द ब्रांच मतलब 70,000 का एक्सपेंसेस चार्ज करे किसके ऊपर ब्रांच के ऊपर है ना ऑन इट्स बिहाफ बाय द एचओ। भाई कौन चार्ज कर रहा है एचओ किसके ऊपर चार्ज कर रहा है भाई तुमने सिखाया था है ना। भाई ब्रांच के ऊपर क्या होगा एचओ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रेक एचओ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कितना रुपए का और ये क्या करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट ठीक है 70 तो फाइनली हमारा खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर 60 भी खत्म हो गया क्लियर। तो आज यहीं तक रहने देते कुछ होमवर्क दिए थे उस होमवर्क को बनाना आप लोग 61, 62, 63 एंड 64 63 तक होमवर्क रहेगा ठीक है ना 61, 62, 63 होमवर्क रहेगा सेम इसी पैटर्न में आपको बना के लाना ठीक है। अगर डाउट रहेगा तो बताना मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा अगर डाउट रहता है तो ठीक है होमवर्क में। चलो तो फिलहाल हो गया ठीक है यस तो नहीं है तो नेक्स्ट क्लास क्या आप लोगों का परसों फ्राइडे है ना ठीक है फ्राइडे ओके बाय।